ये यंग तरंग रेडियो है। अब आप उद्देश्य मंगल से आज यानी 18 मई के समाचार सुनिए। पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। तौकते चक्रवात का कहर, मुंबई एयरपोर्ट 8 बजे तक हुआ बंद। कोकण में 6 लोगों की हुई मौत। गुजरात में आज और कल भारी बारिश की संभावना। नारदा स्टिंग मामले में टीएमसी के 4 नेताओं की सीबीआई कोर्ट में सुनवाई पूरी। तृणमूल के 4 नेताओं को मिली जमानत। डीआरडीओ के अध्यक्ष बोले, 2DG दवा वायरस नहीं पहचानती, लेकिन दूसरे स्ट्रेन के खिलाफ है कारगर। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में 11 ऑक्सीजन प्लांट लगाने के दिए निर्देश। कहा, प्रदेश में घटी कोरोना संक्रमण की दर। कोरोना से जंग के बीच अपरिचित फेम विक्रम ने बढ़ाया मदद का हाथ। मुख्यमंत्री राहत कोष में दान दिए 30 लाख रुपए। अब खबरें विस्तार से। देश के दक्षिण पश्चिम राज्यों में चक्रवाती तूफान तौकते का खतरा मंडरा रहा है। अब ये तूफान गुजरात की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो आज और कल गुजरात में भारी बारिश होने की संभावना है। अब तक इस तूफान की वजह से प्रभावित इलाकों में 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि सैकड़ों पेड़ गिर चुके हैं और कई गांव तक प्रभावित हो गए हैं। पेश है ये खास रिपोर्ट। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार आज शाम तक ताउते गुजरात के तट से टकराएगा और इसी बीच मुंबई में बांद्रा वर्ली सी लिंक को बंद करने का फैसला लिया गया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को चक्रवात के कारण महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की और ताज़ा स्थिति की जानकारी ली। राकेश चौधरी, यंग तरंग रेडियो, मुंबई। नारदा स्टिंग मामले में टीएमसी के 4 नेताओं की गिरफ्तारी के बाद वहां राजनीतिक भूचाल मच गया है। सीबीआई की इस कार्रवाई के बाद टीएमसी कार्यकर्ता भारी संख्या में दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। वहीं मामले में सीबीआई अदालत में चल रही सुनवाई पूरी हो गई है। पेश है हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। सीबीआई दफ्तर से निकलने के बाद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मामले में अदालत ही फैसला सुनाएगा। उधर सीबीआई दफ्तर ने गिरफ्तार किए गए 4 तृणमूल नेताओं को जमानत दे दी थी, परंतु इस मामले में एक नया मोड़ आया है। कोलकाता हाईकोर्ट ने नारदा स्टिंग ऑपरेशन मामले में सीबीआई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया है। अब बुधवार तक चारों नेता कस्टडी में ही रहेंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि सीबीआई के दफ्तर के बाहर सैकड़ों की संख्या में टीएमसी के कार्यकर्ता मौजूद थे और टीएमसी कार्यकर्ता की ओर से पथराव भी किया गया। वहीं दफ्तर के अंदर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी लंबे समय तक मौजूद रही। तृणमूल कांग्रेस के समर्थक ने यहां झंडे लहराए और सीबीआई तथा केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, परंतु इसका कोई असर नहीं दिखा। हाईकोर्ट के फैसले के बाद ममता बनर्जी को एक झटका लग गया है, क्योंकि ममता बनर्जी 6 घंटे तक सीबीआई मुख्यालय में रही थी और अरेस्ट करने की चुनौती भी दी, लेकिन हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के फैसले को स्टे लगा दिया। अवनीश शर्मा, यंग तरंग रेडियो, पश्चिम बंगाल। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना की 2DG दवा की पहली खेप जारी कर दी। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में टीकाकरण के बाद अब रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की नई दवा आने से लोगों में काफ़ी उम्मीदें जगी है। इस दवा का नाम 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज है। डीआरडीओ द्वारा विकसित कोरोना की दवा 2DG को देश में कोरोना के खिलाफ संजीवनी भी कहा जा रहा है। वहीं डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ने कहा कि गेम चेंजर कोरोना की दवा 2DG संक्रमित कोशिकाओं पर काम करती है। 2DG दवा यह नहीं जानती कि यह कौन सा वायरस है, लेकिन संक्रमित कोशिकाओं पर इसका प्रभाव शुरू होता है, तब वे बहुत निष्क्रिय हो जाती हैं। इसलिए यह अन्य स्ट्रेन के खिलाफ भी कारगर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार को मुजफ्फरनगर के बाद सहारनपुर पहुंचे। सीएम योगी ने सहारनपुर के इंटीग्रेटेड कोविड कमांड एवं कंट्रोल सेंटर में निरीक्षण किया। वहीं सीएम योगी ने सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में जनप्रतिनिधियों के साथ ही अधिकारी भी मौजूद रहे। इसके अलावा सहारनपुर मंडल के मुजफ्फरनगर और शामली जनपद के अधिकारी वर्चुअल जुड़े। पेश है एक रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश में ब्लैक फंगस को देखते हुए सरकार का प्रयास है कि पोस्ट कोविड के लिए हर जिले में अलग से व्यवस्था की जाए। कोरोना कर्फ्यू संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए लगाया गया है, लेकिन किसी के सामने रोटी का संकट नहीं आने दिया जाएगा। वहीं सीएम योगी ने कहा है कि हर जनपद में गन्ना विभाग से ऑक्सीजन जनरेट प्लांट लगाए जाएंगे। सहारनपुर जनपद में 11 प्लांट लगने हैं। साथ ही में उन्हें कहा गया है कि राशन वितरित किए जाएंगे। पल्लवी श्रीवास्तव, यंग तरंग रेडियो, सहारनपुर। देश में कोरोना की दूसरी लहर अभी थमी नहीं है और लोग अभी भी काफ़ी संख्या में संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन और बेड की कमी भी संक्रमितों और उनके परिवार की चिंता बढ़ा रही है। ऐसे में मदद के लिए आगे आए कई सेलेब्स की लिस्ट में दिग्गज अभिनेता विक्रम का भी नाम शामिल हो गया है। खबरों की माने तो चियन विक्रम ने तमिलनाडु सरकार के मुख्यमंत्री राहत कोष में 30 लाख रुपए का दान दिया है। बताया जा रहा है कि विक्रम ने ऑनलाइन माध्यम से 30 लाख रुपए राहत कोष में डाले हैं, जिससे कोरोना के रोकथाम के लिए लड़ाई लड़ी जा सके। इस खबर के सामने आते ही सोशल मीडिया यूजर्स विक्रम की तारीफ कर रहे हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।